वक्त संशोधन बिल पे राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस जारी है। जिस तरीके से लोकसभा में कल चर्चा हुई, दोनों ओर से तमाम तर्क दिए गए, राज्यसभा में भी वैसी ही बहस जारी है। लेकिन मुख्य बिंदु जो बहस का है वो यही है कि क्या सरकार धार्मिक क्रियाकलापों में दखल दे रही है। विपक्ष लगातार इस बात के आरोप लगा रहा है। तो जैसे ही राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि सरकार कहीं से भी किसी भी हालत में वक्त की धार्मिक क्रियाकलापों में कोई दखल नहीं दे रहा है। इस लिहाज से कांग्रेस को भी इसका विरोध करने के बजाय इस बिल का समर्थन करना चाहिए, ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। दूसरी तरफ तमाम विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि बार बार जो ये हिंदू मुसलमान बंटवारे की राजनीति करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में 288 के मुकाबले 232 मतों से पास करा लिया गया है। पक्ष में 288 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह वक्फ संशोधन बिल पर बहस का दौर जारी है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में विपक्ष के पास अभी फिलहाल 85 प्लस का आंकड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष के पास 125 के आसपास का संख्या बल बताया जा रहा है। राज्यसभा में 98 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने है। नंबर गेम को देखते हुए एनडीए को इस सदन में भी बहुचर्चित संशोधन वक्फ विधेयक को पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ अन्य एलाइज में शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और अन्य कई टीएमसी जैसे कई महत्वपूर्ण दल शामिल हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा के बाद देर रात तक राज्यसभा से ये संशोधन बिल पास होने के बाद इसे कानूनी तौर पर मान्यता मिल जाएगी। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा से वक्फ बिल पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए आज प्रयागराज में कहा कि ये वक्फ बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया है। निषाद राज की जयंती के कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में वक्फ बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरीके से वक्फ के नाम पर धांधली हो रही थी उस पर लगाम लगेगी। जब हम महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे थे तो कहा जाने लगा कि महाकुंभ मेला स्थल भी वक्फ की जमीन है। ये वक्फ बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया है। माफियाओं को तो हमारी सरकार पहले ही ऊपर पहुंचा चुकी है। प्रयागराज की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्ष की वजह से ही वक्फ के नाम पर जमीनों की जमकर धांधली हुई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कोलकाता के एस्प्लेनेड में और देखें किस तरह से यहाँ पे वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हर किसी के हाथों में यहाँ पोस्टर और तख्तियां हैं जिस तरह से वक्फ बिल है, वक्फ बिल को वापस किया जाए। इनका कहना है कि जिस तरह से मस्जिद हो या इनके जो प्रॉपर्टियों पे कहीं न कहीं केंद्र सरकार का दखल हो जाएगा। इनको इस बात का पता, इसीलिए डर है और उनका कहना है कि वक्फ बिल को इसी तहत वापस किया जाए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि देखिए आज दूर दूर के सारे पश्चिम बंगाल से मुस्लिम संगठनों के लोग कोलकाता पहुंचे हैं। सभी के हाथों में पोस्टर है और कोलकाता के सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक वक्फ बिल वापस नहीं होगा तब तक इनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, कोलकाता। जेडीयू ने भले ही कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को अपना समर्थन दे दिया हो, लेकिन इस बिल को समर्थन देने के बाद जेडीयू के जो बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर सामने आ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने यहां तक कह दिया है कि कल तक जो सोशलिस्ट थे आज वो कम्युनल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी नंगे हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर कहा कि इस बिल को समर्थन देने वाले सभी लोग कम्युनल हैं और जिस तरीके से बिल को समर्थन दिया गया है उससे मुसलमानों में गहरी नाराजगी है। तो जिस तरीके से जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता नाराज हो रहे हैं उससे पार्टी के अंदर ही गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, चाहे उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान हो या फिर उनके सदन में नेता ललन सिंह का। उन्होंने साफ अपना स्टैंड कर दिया और पार्टी के लाइन से अधिकतर कोई अगर बोलता है तो निश्चित तौर पे पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ है और पार्टी के खिलाफ वो बोल रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि इन जो अल्पसंख्यक नेता हैं इनके बयान के बाद अब पार्टी का रुख क्या होता है। कैमरामैन सलीम साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार ने पहली परीक्षा पास कर ली है, यानी कि लोकसभा में विपक्ष के
विरोध के बावजूद भी ये बिल पास हो चुका है। इंडिया में तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं खुशियाँ मनाने के लिए। इनका कहना है कि वक्फ बिल जो लाया गया है वो मुसलमानों के हित में है। शीर कुरमा और मिठाइयाँ बांट कर यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है। हाथों में इनके शुक्रिया मोदी जी, मोदी भाईजान ऐसी तख्तियाँ भी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में चर्चा इसकी जारी है, लेकिन अलग अलग बातें जो इसके बारे में, इस बिल के बारे में कही जा रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये मुसलमानों के जो संपत्ति है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, उस पर कब्जा करने की कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है। और इसी कड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल के पूरी तरीके से समर्थन में है और इस बिल लोकसभा में जो पास हुआ है उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। कैमरा पर्सन अंजन सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज चीन द्वारा कब्जाई जमीन और अमेरिका द्वारा लगाए टैरिफ पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने लोकसभा में सुनने कॉल के दौरान कहा कि ये चीन हमारे 4000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और कुछ समय पहले हमारे विदेश सचिव को चीनी राजदूत के साथ केक काटते देखा गया। ये हैरान कर देने वाला है। सवाल ये है कि वास्तव में इस क्षेत्र के साथ क्या हो रहा है। कंपनी ने हमारी 4000 किलोमीटर ज़मीन ले ली और हमारे विदेश सचिव अपने राजदूत के साथ केक काट रहे थे और 20 जवान शहीद भी हमारे हुए हैं, तब भी हम उनके साथ केक काट रहे हैं। हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पहले हमारी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने अमेरिका के लगाए गए टैरिफ पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी अलायंस यानी हमारे साझेदार देश है, फिर भी हमारे ऊपर 26% का उन्होंने टैक्स लगाया है और वो जानना चाहते हैं मामले में सरकार को, देश को जवाब देना चाहिए। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महिला कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर के ये प्रदर्शन कर रही हैं। आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है वो हाथों में तख्तियां लेकर के कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा की तरफ जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया है और यहाँ पर हाथों में आप देख रहे होंगे तख्तियां लेकर के 33% आरक्षण लागू करें। यहाँ पर जो महिलाएं हैं देख रहे होंगे, यहाँ पुलिस आमने सामने है और देख रहे होंगे तस्वीरों में कि महिला बैरिकेडिंग पे चढ़ करके लगातार नारेबाजी कर रही हैं और इनका जो कहना है कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और 33% जो आरक्षण है वो लागू किया जाए। तमाम जो महिला कार्यकर्ता है वो हाथों में तख्तियां लेकर के यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ी हैं और जो पुलिस है वो लगातार इनको रोकने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी वो तैनात हैं, महिला सुरक्षा कर्मी वो भी तैनात है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ पर जो आरक्षण है उसका लागू किया जाए, 33% आरक्षण, और यूपी में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है वो बंद हो। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आप ये देख रहे होंगे तस्वीरें, ये कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं, ये प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा घेराव के लिए जा रही थी। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके इनको रोक दिया है और लगातार बैरिकेडिंग पे चढ़ करके ये नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। 18 मार्च 2025 को महाराष्ट्र की राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने एक सरकारी आदेश जारी किया। इस सरकारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार के विभाग की हर एक फाइल अब सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं जाएगी, बल्कि ये फाइल अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के टेबल से होकर गुजरेगी। दरअसल पिछली सरकार में यानी महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी और उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तब निधि का बंटवारा हो या फिर कोई डिसीजन लेना हो, इसमें अजित पवार की दादागिरी सबने देखी थी। शिवसेना में जो टूट हुई थी, इसके लिए ये कारण भी जिम्मेदार था। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे हो या फिर शिवसेना हो, वो मजबूती के साथ उभरे और उन्हें लगे कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। शायद इसीलिए यह फैसला लिया गया है। आगे जाकर कहे तो कहीं न कहीं अजित पवार के जो कामकाज है, उस कामकाज पर नजर रखने के लिए भी यह फैसला अहम माना जाता है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।